हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अभी अभी आई हूँ फ्लाइट ऑपरेट करके और मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी और मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी और कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। और बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है क्योंकि आज मैंने ऑपरेट किए हैं 4 सेक्टर और 4 सेक्टर ऑपरेट करने के बाद मैं खुद को ही नहीं पहचानती तो मैं खाना क्या बनाऊंगी। तो बस मैंने फ्रोजन खानों में से खाने निकाले, जिसमें से एक ये ग्वार फली का सालन निकाला और दूसरा ये काली मसर की दाल और फ्रोजन नान निकाल लिया मैंने। अभी मेरा फ्रोजन नान आधा शहीद हो चुका है और इसी के साथ ही मैंने कड़क सी चाय बना ली क्योंकि चाय पिए बगैर तो मेरी थकावट खत्म होगी नहीं। और बस अभी जाऊंगी, डोमेस्टिक फ्लाइट करनी है मैंने, बहुत ही छोटी सी फ्लाइट है, 5 से 6 घंटों में मैं वापस आ जाऊंगी। और फ्लाइट पे जाने से पहले जल्दी से अपने लिए ये सीरियल का ब्रेकफास्ट तैयार कर लूंगी, जिसके अंदर ना तो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ ना ही मैं हनी ऐड कर रही हूँ। बस जल्दी जल्दी से खाऊंगी और जो है फिर फ्लाइट के लिए निकल जाऊंगी। कभी कभी जिंदगी इतनी मसरूफ लग रही होती है, ऐसे लग रहा होता है बस हम जो है वो दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं। तो बस मेरी जिंदगी भी मुझे आजकल कुछ ऐसी ही लग रही है, किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। अब यहाँ मैं फ्लाइट करके वापस आ चुकी हूँ और वापस आते ही फिर मुझे भूख लग गई है क्योंकि मुझे फ्लाइट पे खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं जल्दी से अपने लिए नूडल्स बना लूंगी। फ्रोजन आइटम में से कुछ भी गर्म करने को दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज मैं नूडल्स बना लेती हूँ। नूडल्स भी मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके की बना रही हूँ आज। तो सबसे पहले अपने लिए चाय बना लूंगी ताकि मेरी पूरे दिन की थकावट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे फ्रोजन चिकन है मेरे पास, इसे सबसे पहले डिफ्रोस्ट कर लूंगी। और साथ ही दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने नूडल्स बनाने हैं। अब इस चिकन को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूंगी। ये ऑलरेडी टेंडर हुआ है और इसे जस्ट फ्राई कर लूंगी। और नूडल्स में से मैंने आधा पानी जो है वो निकाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी छोड़ दूंगी और इसके अंदर मैं एक चीज का स्लाइस ऐड कर लूंगी और इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लूंगी। दूध में बहुत ही थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज्यादा रिच फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे ये जो भी मेरे पास यहाँ पे इसके नूडल्स के मसाले हैं वो ऐड कर लूंगी और फिर अच्छे से जो है वो पका लूंगी। यहाँ नूडल्स मैंने फुल बॉइल्ड नहीं की थी, थोड़ा सा मैंने इनमें कच्चापन छोड़ दिया था। अब 3 से 4 मिनट तक मुसलसल इसमें चम्मच चलाती रहूंगी, जिसमें मेरी नूडल्स भी पक जाएंगी और चीज और मसाला सारा जो है वो यकजा हो जाएगा। ये मैंने लास्ट मंथ ट्राई किया था इस तरह से, तो बहुत ही मजे की बनी थी। तो आज मेरा दिल कुछ भी नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा फिर भी कुछ खा के ही सोती हूँ, क्योंकि फिर ये ना हो कि मुझे आधी रात को भूख लग जाए और मेरी आंख खुल जाए, फिर मैं उसकी वजह से सो ना सकूं। क्योंकि इसके बाद मैंने बहुत लंबी फ्लाइट ऑपरेट करनी है, मेरी है वॉशिंगटन की फ्लाइट इसके बाद। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वॉशिंगटन की फ्लाइट के लिए रेस्टलेस होके जाऊं, तो इसीलिए अपना पेट भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नूडल्स तैयार हो चुकी हैं, इसे जल्दी से डिश आउट कर लूंगी और इसके अंदर ये फ्राई की हुई चिकन ऐड कर लूंगी। और साथ ही साथ मैंने चाय बना ली है। बहुत सारे लोगों को चाय पीने के बाद नींद नहीं आती है, लेकिन मुझे चाय कॉफी कुछ भी दे दो, मैं उसके बाद भी जो है वो आराम से सो जाती हूँ। पहले पहले मेरे साथ नींद का बहुत ज्यादा इशू होता था, लेकिन अब जो है वो मुझे कांटों पे भी नींद आ जाती है। पहले हम सुनते थे ना कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है, तो मुझे बात बड़ी अजीब लगती थी। मुझे इतने अच्छे बेड पे नींद नहीं आती है, तो सूली पे या कांटों पे कहाँ से नींद आएगी। लेकिन अब सच में बहुत ज्यादा नींद आती है मुझे। हम हमेशा एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी नूडल्स एंजॉय कर रही हूँ। मुझे इतनी कोई ये नूडल्स मजे की लगती हैं, इतनी ज्यादा। ये तरीका पहले कहाँ था, मैंने पहले क्यों नहीं इस तरीके से कभी ट्राई किया। ये बहुत अच्छी बनती हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जो मैंने इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड किया है उसकी तो बात ही नहीं है, उसकी वजह से इस नूडल्स को जो है वो 4 चांद लग गए हैं। बस अभी जल्दी से करती हूँ अपना बैग पैक और इसी के साथ ही फिर जो है वो अपने सोने की तैयारी करती हूँ। यूनिफॉर्म वगैरह सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया है और अब यहाँ सुबह हो चुकी है। रात सारी मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई। आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। अभी इस वक्त सुबह हो रही है और जो है वो अभी अभी सूरज निकला है और हम भी इसी के साथ ही अपने काम के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए कोलेजन जो लेके आई हुई थी, आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज मैं फर्स्ट डे इस कोलेजन को इस्तेमाल करने लगी हूँ। मुझे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से ये मेरे बैग में ही पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इस्तेमाल कर ही लिया जाए, क्योंकि मुझे अब इसकी लगता है कि अशद जरूरत हो गई है। मेरे नेल्स सारे खराब हो गए, बाल गिरना शुरू हो गया, स्किन खराब हो रही है और स्पेशली मुझे ज्वाइंट्स पेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। गोडे गिट्टे मेरे जवाब दे चुके हैं। लास्ट ईयर भी मैंने कोलेजन लिया था, लेकिन मैं उसे सिर्फ 2 बार ही पी सकी थी और उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। पड़े पड़े ही मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि कभी सुबह की फ्लाइट है तो कभी रात की फ्लाइट है और कभी आप कहाँ होते हो कभी आप कहाँ होते हो। बस यहाँ पे मैंने इसे बस पानी में ही बना लिया है और इससे पहले वाला मैंने डेट स्मूदी में बनाया हुआ है, कुछ मैंगो स्मूदीज वगैरह बनाई थी उनमें इस्तेमाल किया था। लिया हुआ ये अनफ्लेवर्ड है। मेरा ना दिल नहीं मान रहा होता ऐसी चीजें पीने को और खाने को,
लेकिन क्योंकि मेरी डाइट इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे जो है वो इस तरह के सप्लीमेंट वगैरह लेने ही चाहिए। अब साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बना लिया है मैंने, अपने लिए चाय बना लिया और क्रोसेंट जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये तो रेडीमेड है, तो बस इनको जो है वो खाऊंगी साथ में। क्रोसेंट को मैं माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर देती हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसी के साथ ही चाय मैंने कप के अंदर पूरी भर ली थी और फिर इसके बाद मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा कि यार आधी चाय मैं अभी पी लेती हूँ और आधी चाय जो है वो मैं रास्ते के लिए कैरी कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला मेरा ये था कि मैंने अपना मग कहाँ रखा और मुझे मेरा मग नहीं मिल रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने जब लंदन की फ्लाइट से आई थी तो मैंने ला के टेबल पे रख दिया था और फिर मुझे बाद में याद है मैंने तो उसको वॉश भी नहीं किया। तो बस अभी जल्दी से इसे खोलती हूँ, अब इसमें से स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि जो है वो 36 आवर्स पहले मैं जो है वो लंदन की फ़्लाइट ऑपरेट करके आई थी, तो बस मैंने इसे जल्दी से वॉश कर लिया और ये आधी चाय अभी पी लूँगी क्योंकि मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो रही हूँ। बस जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूँ और फिर यहाँ पे जो है वो रेडी होती हूँ फ़्लाइट के लिए। मुझे सुबह सुबह के टाइम पे रेड लिपस्टिक लगाना सबसे ज़्यादा जो है वो बुरा लग रहा होता है। तो बस यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब बस अब जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि मैं वाशिंगटन की फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहती, तो मैं टाइम से पहले ही जो है वो जाना चाहती हूँ। यहाँ मेरा पिकअप हो चुका है फ़्लाइट के लिए और बस कुछ ही मिनटों में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी और फिर एयरपोर्ट के बाद मैं यहाँ वाशिंगटन पहुंच चुकी हूँ। मुझे JFK से ज़्यादा वाशिंगटन की फ़्लाइट अच्छी लगती है और ये फ़्लाइट भी बहुत सुकून की होती है। JFK मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पे जो है वो ये मुझे प्यारा सा होटल मिल गया है और यहाँ के रूम्स, यहाँ की सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जबकि जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर इतना छोटा सा रूम मिलता है कि वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है और यहाँ का रूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है एवोकाडो टोस्ट, जो कि मैं खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आती हूँ। मैंने यहाँ की कभी कोई और चीज़ ट्राई ही नहीं की है क्योंकि मुझे एवोकाडो टोस्ट इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले व्यू चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है, लेकिन हाँ सर्दियों में ये जगह बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। सर्दियों में यहाँ पे ये पूरा बर्फ से भरा हुआ था तो ये वाला व्यू जो है वो देखने के काबिल था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ ये और बात है कि गर्मी लगती नहीं है यहाँ पे। तो बस अब जल्दी से जो है वो फ्रेश अप हो जाती हूँ, अपने बाल वगैरह खोल लेती हूँ, मेकअप रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो 19 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है कि मैंने जूड़ा वगैरह बना के रखा हुआ है और मेकअप करके रखा हुआ। तो अब सबसे पहले अपने आप को इस मेकअप और जूड़े से आज़ाद करती हूँ। जब से मैंने काजा से ऑयल वगैरह लेके आई हुई हूँ और बालों के लिए जो मैं सीरम वगैरह लेके आई मैंने वो लगाया हुआ था, तो अब जो है बालों में जेल नहीं लगाती हूँ, जिसकी वजह से जो है वो बाल अब इतने ज़्यादा मेरे दुख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी 18-19 आवर्स तक आप जूड़ा बना के रखो, बालों को जो है वो पिन अप करके रखो, तो उसमें फिर भी आपका जो है वो सर दुखना शुरू हो जाता है। तो अब जल्दी से मेकअप रिमूव करती हूँ क्योंकि इतनी देर से मेकअप किया हुआ था तो स्किन बहुत ज़्यादा भारी भारी सी लग रही थी मुझे। जल्दी से जो है वो लोशन लगा के मेकअप को उतार लूँगी और फिर इसके बाद मैंने बहुत सारा रेस्ट करना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ आज। फुल लोड फ्लाइट के साथ आप इतने ज़्यादा जो है वो लंबी फ्लाइट करो तो जाहिर सी बात आपने थकना ही है। ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने मेकअप जो है वो करके रखा हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि मेरा जो है वो ऑल द फ्लाइट मुझे मेकअप रिटच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा मेकअप टच से मस नहीं होता, ज़रा भी ख़राब नहीं होता। तो मुझे मेरे मेकअप की सबसे अच्छी चीज़ यही है, जब मैं अपनी स्किन को सबसे पहले प्रेप करके रखती हूँ ना तो उसकी वजह से मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस इसी के साथ ही अब मैं करने लगी हूँ रेस्ट। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, मिलती है एक और